हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट में। पीछे हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 3.1 हमने स्टार्ट की थी। तो पिछली वीडियो में क्या हुआ, यहाँ तक आकर ना टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ फिर से आज इस वीडियो में आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने पहली इक्वेशन है उसके पॉइंट्स निकाल लिए थे। अब बात आती है इक्वेशन नंबर 2 की, कि 2 के पॉइंट कैसे निकाले और उनको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है कार्टेशियन ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो हम x की वैल्यू x की वैल्यू लेते हैं हम 400। जब सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू हम पुट करते हैं कितनी, 400, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आती है, 3y = 13 माइनस 400 कितना बचा, 900, और y कितना आया, 300। ठीक है, अगर x की वैल्यू लेते हैं 400 तो y की वैल्यू निकल के आती है 300। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू कितनी लेते हैं, 300 लेते हैं, हमने y की वैल्यू कितनी पुट की है इक्वेशन के अंदर, 300, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 3 × 300 = 1300, x प्लस में 900 = 1300, और x की वैल्यू क्या आती है, 1300 माइनस 900 = x बराबर है 400। सॉरी, ये तो सेम ही आ गया। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। जैसे y की वैल्यू हमने पुट की 200 वाट पुट कर ली है हमने, y की वैल्यू पुट की 200, y की वैल्यू 200 पुट करते हैं तो x प्लस में 2 × 3 = 600 = 1300, और x की वैल्यू आती है 1300 माइनस 600 हमारे पास 700। ठीक है, अगर हमने x की वैल्यू पुट की 400 तो हमारे पास y की वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी 300, और अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं 200 तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आती है 700। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर इन पॉइंट्स को एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, x और y की वैल्यू या ग्राफ कैसे होगा। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस में 2y = 1300 फर्स्ट, एंड x प्लस में 3y = 1300, ये इक्वेशन हमारी सेकंड। चलिए ग्राफ बनाते हैं हम बोर्ड के ऊपर, एक लाइन ये, एक लाइन ये। ठीक है, x की वैल्यू देखते हैं हम, सबसे बड़ी कितनी है, 700 है, तो हम x की वैल्यू 700 बड़ी लेंगे तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 700। ठीक है, y की वैल्यू सबसे बड़ी कितनी है, 600, तो हम ऊपर की तरफ कितना लेते हैं, 600 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आता है 600। ठीक है, चलिए पुट करते हैं पॉइंट्स को। अगर हमने x की वैल्यू 700 ली तो y की वैल्यू आती है हमारे पास निकल के 300। x की वैल्यू जब 700 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 300। हमारा पॉइंट ये कहाँ बनेगा, इधर, 700 और 300। ठीक है, जब हम वैल्यू लेते हैं x की 100, y की वैल्यू 600, x की वैल्यू 100 यहाँ और 600 कहाँ होगी, यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी आती है इक्वेशन नंबर 1 की लाइन, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस में 2y = 1300। ठीक है, उसके बाद हम पुट करते हैं पॉइंट्स के x और y के सेकंड इक्वेशन को। जब हम x की वैल्यू लेते हैं 400 तो y की वैल्यू कितने निकल के आती है, 300 यहाँ। ठीक है, 400 और 300, फिर हम x की वैल्यू 700 लेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी 200। जब हम 700 लेते हैं तो y की वैल्यू कितने निकल के आई, 200 यहाँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब हम इनको लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी क्या हो रही है, आगे जाके इंटरसेक्ट हो रही है लाइन। ग्राफ के ऊपर हम इनको बनाएंगे तो क्या है, ये सीधे से इसको इंटरसेक्ट करेगी। इस प्रकार हमने देखा कि सेकंड क्वेश्चन जो हमारा 3.1 का था उसमें क्या कर रही है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट रहता है हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सेम इसी तरह का है। उसके अंदर भी क्या है, हमारी
दो इक्वेशन बनती हैं और क्या है, इनको ग्राफ के अंदर उन लाइन को पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ये आपके लिए है होमवर्क। अगर आपको क्वेश्चन वो नहीं आता है, कोई भी डिफ़िकल्टी उस क्वेश्चन के अंदर आती है, तो मैं आपको अगली वीडियो में क्या करा देता हूँ, उस क्वेश्चन को सोल्व करवा दूंगा। आप कमेंट कर देना नीचे वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 के ऊपर। 3.2 में क्या है, एक्सरसाइज नंबर 2 में है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड है टू सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। हमें ग्राफिकल मेथड को यूज़ करके इन इक्वेशंस को क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। मैंने आपको कल वाली वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन में बता दिया था और वही चीज़ें हमें आज यहाँ पे देखने को मिलेंगी एक्सरसाइज नंबर 3.2 के अंदर। मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे, 3 प्रॉपर्टीज़ थी। फर्स्ट क्या है, अगर हमारे पास a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर क्वेश्चन के अंदर हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है तो हमारी जो लाइन होंगी वो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, जिसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदित। लाइन क्या होगी हमारी, प्रतिच्छेदित या इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। जैसे इंटरसेक्टिंग क्या है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे के बीच में, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, इसमें जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो एक सॉल्यूशन होगा, जिसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन या फिर ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। और जो कंडीशन होती है इसमें, अगर हमारा सॉल्यूशन बनता है तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। पहली हमारी जो प्रॉपर्टी थी इसकी ये थी, अगर a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो लाइन है वो प्रतिच्छेदित या इंटरसेक्टिंग होगी। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बनेगा और कंसिस्टेंट होगा। चलिए दूसरा देखते हैं हम। अगर हमारे पास कंडीशन है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और ये भी इक्वल है c1/c2 के, अगर हमारे पास कंडीशन है ये वाली कि तीनों की तीनों लाइंस या पॉइंट्स हैं हमारे क्या हो रहे हैं, रेशियो इनके इक्वल हो रहे हैं, तो हमारी जो लाइन आएगी वो क्या आएगी, कोइंसिडेंस आएगी। कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंस का मतलब लाइन क्या आएगी, समान, इक्वल। जैसे ये लाइन हमारी फर्स्ट, तो सेकंड लाइन क्या आएगी, इसी के ऊपर आएगी। इसका मतलब है ये लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है या फिर समान है, इक्वल है, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर क्या होगा, सबके सब अगर इक्वल आ रहे हैं तो सॉल्यूशन होंगे वो बहुत सारे होंगे, जिसको हम बोलेंगे मैनी सॉल्यूशन या बहुत सारे सॉल्यूशंस, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर ये सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या सेटिस्फाई करेगी, कंसिस्टेंसी को, या हमारी कंडीशन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगा सॉल्यूशन जो भी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कंडीशन नंबर 3 के ऊपर। 3 क्या है, अगर हमारे पास होता है a1/a2 इक्वल है किसके, b1/b2 के, और इक्वल नहीं है c1/c2 के। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर इस तरह की कोई भी कंडीशन देखने को मिलती है तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल। क्या लाइन होगी हमारी, पैरेलल लाइन होगी। पैरेलल मतलब समानांतर, समानांतर। जो हमारी लाइन होगी इस कंडीशन के अंदर वो समानांतर बोलेंगे, या जिसको बोलते हैं हम क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। सेकेंडरी, दूसरा हमारा क्या होगा, इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। और थर्ड या तीसरी चीज़ हमें देखने को क्या मिलती है, हमारे पास थर्ड है वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। हमें क्या हुआ, 3 चीज़ें या 3 कंडीशंस हमें देखने को मिली। अगर पहली और दूसरी इसके रेशियो हैं वो इक्वल नहीं है
तो हमारी लाइन होगी वो इंटरसेक्टिंग या प्रतिच्छेदित होगी। सेकेंडरी क्या होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा, केवल एक सॉल्यूशन आएगा, और जो कंडीशन हमारी कंसिस्टेंट होगी। ठीक है। सेकंड, दूसरी चीज़ हमें देखने को मिलती है, अगर तीनों के तीनों रेशियो हैं वो इक्वल हैं तो लाइन हमारी क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी, जिसका मतलब है कि लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर आएगी। ठीक है। दूसरी कंडीशन, इसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। और तीसरी, ये अगर सॉल्यूशन हमारा निकल रहा है तो ये क्या है, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है। तीसरी बात, अगर पहले दो रेशियो हों वो हमारे बराबर आ रहे हैं और तीसरा रेशियो इक्वल नहीं है तो उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि लाइन से हमारी होंगी वो क्या होंगी, समानांतर या फिर पैरेलल लाइन से होगी। और सेकेंडरी हमारा सॉल्यूशन होगा वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। और कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई करेगी इनकंसिस्टेंट। ठीक है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, इनकंसिस्टेंट को। हमें जो अपनी 3.2 एक्सरसाइज है उसके अंदर सिर्फ ये तीनों कंडीशंस और इनके पॉइंट्स हैं वही हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज नंबर 3 पॉइंट निकालिए, NCERT एक्सरसाइज नंबर 3.2। एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर हमें दे रखे हैं दो पार्ट्स। पहले क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक क्लास के अंदर एक मैथमेटिक्स की क्विज है जिसके अंदर कुल मिलाकर 10 स्टूडेंट्स हैं, हमारे 10 विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं या भाग ले रहे हैं एक क्वेश्चन इसके अंदर। ठीक है। जिसके अंदर क्या है, टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे 10 हैं, जिसका मतलब है हम मान लेते हैं लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने माना कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, X, और लेट किया नंबर ऑफ बॉयज़ हमने माना कितने हैं, Y है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, X, और नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास हैं Y। ठीक है। हम देखते हैं कि X + Y जो हमारे स्टूडेंट्स हैं टोटल, वो हमें क्लास के अंदर कितने दिए हैं, X + Y है, जिनकी वैल्यू वो दे रखी है 10। इस प्रकार हमारे पास निकल के आती है इक्वेशन नंबर 1, X + Y, क्योंकि टोटल जो स्टूडेंट्स हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज क्लास के अंदर वो कितने हैं, X + Y = 10। ठीक है। दूसरी हमें बता रखी है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो क्या है, 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से, जैसे Y प्लस में 4, जिसका मतलब है X, ये Y इधर प्लस का इधर आके माइनस का Y = होगा 4। इस प्रकार हमें सेकेंडरी इक्वेशन मिलती है X - Y = 4। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास है। इन दोनों को देख के हम क्या करते हैं, अभी पॉइंट देखते हैं और उनको क्या करना है, ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है इन पॉइंट्स को। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। X एंड Y देखिए, अगर हम X की वैल्यू पुट करते हैं 5, X की वैल्यू हमने पुट की 5, तो Y की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 10 - 5 = 5। ठीक है। अब अगर हम Y की वैल्यू लेते हैं 6, Y की वैल्यू अब हम लेते हैं 6, तो X की वैल्यू हमारे पास निकलती है 10 - 6 = 4। ठीक है। हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं। ये हमने लिया था कितना, 6, तो X की वैल्यू निकल के आती है 4। उसी तरीके से जब हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं और पॉइंट उनको डिनोट करते हैं यहाँ X एंड Y, जब हम X की वैल्यू पुट करते हैं 6, ठीक है, X की वैल्यू हमने पुट की कितनी, 6 पुट की, तो Y की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है माइनस का Y = 4 - 6
माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2 और y की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 2। ठीक है, जब हम y की वैल्यू पुट करते हैं 1, y की वैल्यू पुट करते हैं जब हम 1, तो x की वैल्यू निकल के आती है कितनी 5। x की वैल्यू निकल के आती है हमारे पास 5। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स आ जाते हैं, दोनों इक्वेशंस को, जिन्हें हमें क्या करना है, ग्राफ के ऊपर एक्सप्रेस करके दिखाना है। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 सेकेंड इक्वेशन हमारी। चलिए ग्राफ खींचते हैं एक। अरे ये थोड़ा सीधा, ठीक है, हो गया। चलिए x एक्सिस और y एक्सिस के पॉइंट हम देखते हैं। x का पॉइंट कितना है सबसे बड़ा, 6, तो हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला 6, ये वाला 7 x एक्सिस। इसी तरीके से y के 1 2 3 4 5 6 7 6। ठीक है, चलिए देखते हैं। x की वैल्यू जब 5 है और y की वैल्यू भी 5 है, x की वैल्यू 5 हमारी इस पॉइंट पर और y की वैल्यू 5 हमारी को उस पॉइंट पर होगी, इस पॉइंट पर, तो हमारे पास निकल के आता पॉइंट यहाँ। x की वैल्यू भी 5 और y की वैल्यू भी 5। अब x की वैल्यू यदि है हमारे पास 4 तो y की वैल्यू आती है 6। अगर x की वैल्यू 4 है हमारे पास यहाँ, तो y की वैल्यू निकल के आती है 6 कहाँ, यहाँ। तो ये पॉइंट आएगा हमारा, और इन दोनों लाइंस को हम क्या कर देते हैं, पॉइंट्स को मिला देते हैं, मिला दिए। ठीक है, ये अपनी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन की लाइन है x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 6 यहाँ, y की वैल्यू 2 कहाँ होगी, यहाँ पे। ठीक है, 6 और 2। लास्ट पॉइंट है 5 और 1, 5 और 1 यहाँ। ठीक है, जब हमने इन पॉइंट्स को मिलाया ऐसे, ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा निकल के आता है यहाँ। ठीक है, ग्राफ में देखेंगे इनको ऐसे, तो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये ऐसे मिलता है। ठीक है, हमारा तो x की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 7, x की वैल्यू क्या आएगी 7, और y की वैल्यू कितनी आती है 3। ठीक है, ये वाला पॉइंट है y का, तो y की वैल्यू हम देखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आती है 3, और x वाला पॉइंट ये है, तो x की वैल्यू कितनी आती है हमारी 7। यानी कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो हमारे हैं कितने 7, और नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं 3। अगर हमें वेरीफाई करके देखना है इस क्वेश्चन को, तो इसके अंदर पुट करते हैं x की वैल्यू हमारी 7 है, प्लस में y की वैल्यू 3, हमारे पास कितना निकल के आता है 10। तो 10 और 10 इक्वल। इस प्रकार से हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को निकाल के उनके पॉइंट्स निकाल के ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करने हैं सीधे सीधे, और कोई भी दिक्कत हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं आएगी, और सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स का। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट हमने देखा, और अब सेकंड पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं आगे। देखिए एक बार क्या कहता है एक्सरसाइज नंबर 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। देखते हैं कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स, यानी कि एक पेंसिल हमने मान ली, ठीक है, x, और पेन मान लिया हमने y। तो इक्वेशंस किस हिसाब से बनेंगी कि 5 पेंसिल और 7 पेन को वो कितने रुपए के हैं, 50 रुपए के। तो 5 पेंसिल प्लस में 7 पेन हमारे हैं वो 50 रुपये के हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आती है निकल के। सेकंड कहता है कि 7 पेंसिल प्लस में 5 पेन हैं वो हैं 46 रुपये के, 46 के। ये दे रखा सवाल के अंदर, एक्सरसाइज नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास है। तो अब तक हमने यही समझा है हर एक वीडियो के अंदर, 2 वीडियो जो हमारी आ चुके हैं,
कि इक्वेशंस हमारे पास हैं, उसके बाद क्या करेंगे, x और y के हम क्या निकालेंगे, पॉइंट निकालेंगे दोनों इक्वेशंस को, और उनको क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे हम ग्राफ के ऊपर। तो इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन भी क्या है, आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो मैं आपको अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा, ठीक है। ये आपके लिए घर के लिए काम है, आप क्या करेंगे, इसको निकाल के देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, एक बार पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें पार्ट दे रखे हैं 3 एक्सरसाइज के अंदर और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, जिसके अंदर हमें बताना है कि जो हमारी लाइंस हैं वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है, कि जो लाइंस है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है, जिसका मतलब है प्रतिच्छेदित है, या फिर समानांतर है, या फिर पैरेलल है, या फिर क्या है, लाइन हमारी कोइंसिडेंट है या इक्वल है, कोइंसिडेंट। 3 पार्ट हमें दे रखे हैं, हमें बताना है कि लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट होगी, जिसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदित होगी, समानांतर होगी, या फिर इक्वल या कोइंसिडेंट होगी। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट के ऊपर। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 5x माइनस का 4y, 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0। सेकेंड हमारे पास है 7x प्लस में 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। a1 है 5, a2 है 7। तो देखते हैं a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन a2 क्या है, 5 अपॉन में 7। इसी तरीके से b1 अपॉन में b2 है क्या, b1 की वैल्यू है माइनस का 4 और इसकी वैल्यू है 6। तो हमने यहाँ पे देखा कि a1 अपॉन a2 है 5 अपॉन 7 और b1 अपॉन b2 हमारे पास है माइनस का 4 अपॉन में 6, या फिर इसको लिख सकते हैं माइनस का 2 अपॉन में 3, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो a1 अपॉन में a2 है वो इक्वल नहीं आ रहा b1 अपॉन में b2 के, नहीं आ रहा, क्योंकि ये 5/7 और ये माइनस का 2/3। तो क्या है, जो हमारी लाइन है वो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, क्या होगी, इंटरसेक्टिंग, या फिर हम इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदित होगी। क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी या फिर प्रतिच्छेदित होगी। इसके अंदर सॉल्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा, यूनिक होगा, और कोइंसिडेंट की, कंसिस्टेंट की हमारे पास कंडीशन होगी, ठीक है। समझ आया, क्योंकि इंटरसेक्टिंग क्यों आई लाइन हमारी, क्योंकि a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं था। इसी प्रकार हम इसका एग्जांपल देखते हैं सेकंड पार्ट जो हमें दे रखा है एक्सरसाइज के अंदर। 9x प्लस में 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। सेकेंड है इक्वेशन 18x प्लस में 6y और प्लस का 24 इक्वल टू 0। हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं a1 अपॉन a2 का रेशियो हमारे पास आता है कितना, 9/18। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 का रेशियो कितना आता है, 3 अपॉन में 6। और इसी तरीके से c1 अपॉन में c2 का हम देखते हैं रेशियो आता है, वो आता है हमारे पास निकल के 12 अपॉन में 24, 12/24। 9 दूनी 18, जिसका मतलब है 1/2। ये भी 3 2 जा 6 यानी कि 1/2। इसी तरीके से ये 12 दूनी 24 यानी कि 1/2। हम देखते हैं कि पहले a1 अपॉन a2 भी 1/2, b1 अपॉन b2 भी 1/2 और c1 अपॉन c2 में कितनी है, 1/2। तो हमें देखने को मिला a1 अपॉन a2 हो वो इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के, और ये इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो आपको याद होगा मैंने इक्वेशन की स्टार्टिंग में आज भी करवाया और पहले वाली वीडियो में करवाया था। अगर ये कंडीशन हमारे पास निकल के आती है तो हमारी जो लाइन होगी वो क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट होगी लाइन, यानी कि ये वाली लाइन होगी फर्स्ट और सेकंड ये, ठीक है। और जो सॉल्यूशन होंगे वो हमारे होंगे मैनी सॉल्यूशन, या फिर जिसको बोलेंगे हम बहुत सारे सॉल्यूशन हमारे पास होंगे, और क्या होगा, कोइंसिडेंट की, कंसिस्टेंट की कंडीशन होगी,
ठीक है, ये हमारा आता है सेकंड पार्ट। इसी तरीके से एक लास्ट और इसका अंतिम जो हमारे पास पार्ट बचता है 3 क्वेश्चन नंबर 2 का, वो भी मैं आपको एक बार करा देता हूँ कि उसके अंदर क्या कंडीशन निकल के आती है। हमारी थर्ड है 6x माइनस में 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0 फर्स्ट। सेकेंडरी है 2x माइनस का y प्लस का 9 इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 6 अपॉन में 2, ठीक है। b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आती है माइनस का 3 और माइनस का, अगर y के आगे कुछ नहीं है जिसका मतलब है y की वैल्यू कितनी है पॉइंट की माइनस का 1। हमें ये माइनस के निशान है वो क्या लेने हैं 7, तो माइनस का 3 अपॉन है माइनस का 1। c की वैल्यू कितनी है 10 बटे में 9, c1 अपॉन c2, ठीक। ये देखते हैं 2 तिया 6 जिसका मतलब है 3, ठीक है, या 3 बटे 1 कह सकते हैं। b1 अपॉन b2 माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आया 3 बटे 1, और ये कितना है 10 बटे 9, ये कैंसिल नहीं होता तो इसको ऐसे का ऐसा। a1 अपॉन a2 3/1, b1 अपॉन b2 कितना है 3 बटे 1, और c1 अपॉन c2 क्या है अलग है। तो हमारे पास कंडीशन निकल के आती है क्या a1 अपॉन में a2 इक्वल टू है b1 अपॉन में b2 के, और ये इक्वल नहीं है c1 अपॉन में c2 की। तो इस कंडीशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमारी लाइन आती है इस कंडीशन में, अगर हमारे पहले 2 जो रेशियो हैं वो इक्वल आ जाते हैं और तीसरा रेशियो इक्वल नहीं आता है, तो हमारी जो लाइन होगी वो लाइन क्या होगी पैरेलल या फिर समानांतर लाइन होगी, पैरेलल या समांतर लाइन होगी। सेकंड क्या आता है इसके अंदर नो सॉल्यूशन देखने को मिलेगा हमें, इसके आगे हम कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकेंगे। और थर्ड क्या आता है हमारा, अगर नो सॉल्यूशन है तो कंडीशन क्या होगी इनकंसिस्टेंट की, ठीक है, क्या कंडीशन होगी इनकंसिस्टेंट की। तो सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा कि लाइन इंटरसेक्ट कहाँ करती है, पैरेलल कहाँ करेगी और कोइंसिडेंट कहाँ करेगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जिसके अंदर हमें क्या बताना एक बार पढ़िए। इसके अंदर सवाल के क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारा, उसके अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके अंदर हमें बताना है कि जो लाइन ऑफ कंसिस्टेंट आएगी कंडीशन या फिर कंडीशन होगी इनकंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक हम इसका 3x प्लस में 2y इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस का 3y इक्वल टू 7। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी हैं 2, फर्स्ट एंड सेकंड। हम देखते हैं a1 अपॉन a2 क्या है 3 अपॉन में 2। इसी तरीके से b1 अपॉन में b2 क्या आता है हमारा 2 अपॉन में 3 और माइनस का, ठीक है। यहीं से हमें पता चल गया कि 3/2 है और 2 माइनस का 2/3 है, ये दोनों क्या नहीं है a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के अंदर। तो मैंने आपको बताया था अगर ये कंडीशन हमें क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगी तो हमारी कंडीशन क्या होती है कंसिस्टेंट की, कंसिस्टेंट या फिर अगर सॉल्यूशन है हमारा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन आएगा इसका मतलब है ये क्या है कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। ये आता हमारा फर्स्ट एग्जांपल, इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। एक और इसका पार्ट हम देख लेते हैं। हम पार्ट लेते हैं लास्ट वाला 4/3x प्लस में 2y इक्वल टू 8, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस में 3y इक्वल टू 12। हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी हैं और हमें बताना है कि ये कंडीशन कंसिस्टेंट की है या फिर इनकंसिस्टेंट की हमें कंडीशन है। 4/3 है, इसको हम इजीली बना लेंगे तो इसका क्या कर देंगे हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा 4x प्लस में 3 दूनी 6y अपॉन में 3 इक्वल टू 8,
या फिर 4x प्लस में 6y, इस 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 के साथ, तो 8 या 24। ये फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस में 3y इक्वल 12। ठीक है, तो हम निकालते हैं a1 अपॉन में a2, क्या निकल के आता है 4 अपॉन में 2, जिसका मतलब है 2 अपॉन में 1। अब निकालते हैं b1 अपॉन में b2। b1 अपॉन b2 कितना है, b1 की वैल्यू 6 और b2 की वैल्यू हमारे पास है 3, जिसका मतलब है 2/1 आए हमारे पास ये भी। और c1 अपॉन में c2 की वैल्यू हम देखते हैं, तो c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू कितनी है 24 और c2 की वैल्यू हमारे पास है 12, तो 12 दूनी 24, 2/1। तो हमारे पास कंडीशन है वो इसके निकल के आती है क्या, a1 अपॉन में a2, ये भी इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के, और ये इक्वल है c1 अपॉन में c2 के। अगर मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन आती है तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर हमारी आ जाती यहाँ पे क्या कंडीशन, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 और इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के, अगर हमारा ऐसा क्वेश्चन के अंदर ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती, तो ये क्या होता, हमारा इनकंसिस्टेंट होता। समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ आगे कंप्लीट हो जाता है और हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। 4 के अंदर एक बार पढ़िए क्या दे रखा है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्या करना हमें, अगर कंडीशन आएगी कंसिस्टेंट की, किसकी कंडीशन आती है, कंसिस्टेंट की कंडीशन आती है, तो हमें क्या करना है, उसको ग्राफिकल रूप से भी एक्सप्रेस करके वो चीज़ें दिखानी है। ठीक है, तो देखते हैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका पार्ट का। 4 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, 4 पार्ट हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू है हमारे पास 5 एंड 2x प्लस में 2y इक्वल टू कितना है 10, और दे रखा है यदि कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन को ग्राफिकली भी हमें करके दिखाना है। फर्स्ट एंड सेकंड देखते हैं, a1 अपॉन a2 क्या है 1 अपॉन में 2, इसी तरीके से b1 अपॉन b2 हमारा है 1 अपॉन में 2, और c1 अपॉन c2 भी कितना है 5 अपॉन में 10, जिसका मतलब है 1/2। तो कंडीशन आई हमारी a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2, और ये भी इक्वल है c1 अपॉन c2 के, जिसका मतलब है ये क्या हमारा कंसिस्टेंट है। क्या कंडीशन आती है निकल के, कंसिस्टेंट की। और क्वेश्चन के अंदर बोला है अगर कंडीशन कंसिस्टेंट की निकल के आती है तो हम क्या हमें करना, हमें पॉइंट निकालने और पॉइंट निकाल के उनको ग्राफ के ऊपर एक्सप्रेस करना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ को लेकर। क्या आता है कंसिस्टेंट, x प्लस में y इक्वल टू हमारे पास है 5। चलिए निकाल लेते हैं इनके पॉइंट दोनों के। ये है x, ये हुआ हमारा y। अगर x की वैल्यू पुट करते हैं हम 3, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आती है 2। ठीक है, अगर y की वैल्यू हम कितनी लेते हैं 4, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 1। ठीक है, ये हमारा था इक्वेशन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन पॉइंट का। अब हमारे पास है 2x प्लस में 2y इक्वल टू 10 है। अगर हम यहाँ लिख लेते हैं इनके पॉइंट x एंड y, अगर हम x की वैल्यू कितनी लेते हैं 2 लेते हैं, तो 2 दूनी 4 प्लस में 2y इक्वल टू 10, और कितना आता है 2y इज इक्वल टू 10 में से 4 गया 6, और y की वैल्यू कितनी आएगी 3। अगर x की वैल्यू हमने पुट की कितनी 2, तो y की वैल्यू आती है 3। ओके, इसी तरीके से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 5, किसकी y की वैल्यू 5 पुट करते हैं, यानी कि क्या हुआ ये 5 दूनी 10,
2x प्लस में 10 इक्वल टू 10, 2x इक्वल टू 10 में से 10 0, तो x की वैल्यू भी कितनी आती है 0। ये पॉइंट हमें निकाल मिलते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को एक्सप्रेस करते हैं हम ग्राफ के ऊपर। ये हमारा हो गया ग्राफ x एक्सिस का और y एक्सिस का, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से 1 2 3 4 5 ये x की वैल्यूज़, ये क्या इसके हैं y की वैल्यूज़। x की वैल्यू है 3 और 2, x की वैल्यू 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 3 और 2। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 यहाँ और y की वैल्यू 4 कहाँ होगी यहाँ पे। तो इसको हम मिलाते हैं तो ये हमारी लाइन बनती है ऐसे। ये हमारी लाइन कौन सी है, फर्स्ट। सेकंड के देखते हैं, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमारी है 3। x की वैल्यू 2 यहाँ, y की वैल्यू 3 कहाँ होगी यहाँ पे। तो हमारी आ जाता है पॉइंट यहाँ 2 और 3। जब देखते हैं x और y 0 और 5 है, अगर y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 कहाँ है यहाँ, यानी कि ये पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ पे। इसका मतलब है लाइन क्या हो गई हमारी सेम, या फिर इसको बोलेंगे हम कोइंसिडेंट, क्योंकि सभी पॉइंट इसी लाइन के ऊपर हमें देखने को मिले और सेकंड लाइन भी यही हुई, जिसका मतलब क्या है, लाइन क्या है कोइंसिडेंट कर रही है, कोइंसिडेंट या फिर क्या है कंसिस्टेंट की कंडीशन है। ये हमारा ग्राफ हमें देखने को मिला इस तरीके से, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से इसके पार्ट दे रखे हैं 3 और, जिसके अंदर अगले 2 क्वेश्चन भी हमारे क्या हैं, कंसिस्टेंट की कंडीशन प्रूव करते हैं। इसका मतलब क्या है, ग्राफ होगा, और लास्ट में क्या नहीं है, ग्राफ हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नो सॉल्यूशन की कंडीशन आती है हमारे पास 4th पार्ट के अंदर, समझे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज के अंदर 2 क्वेश्चन और हैं, पर आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है एक्सरसाइज पोर्ट के अंदर। सवाल क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 5। हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। हमने मान ली कि लेंथ है रेक्टेंगुलर की वो कितनी है x, और विड्थ या ब्रेथ कितनी है हमारे पास y यूनिट है कोई भी, या मीटर में दे रखी है तो मीटर कर लेते। बात आई यहाँ तक समझ में। और जो हाफ ऑफ पैरामीटर है, क्या हाफ ऑफ पैरामीटर, इसका रेक्टेंगुलर हमारे पास ये रेक्टेंगल हुई, ये हमारे पास हुई लेंथ, ये क्या होती है ब्रेथ, ये भी लेंथ और ये ब्रेथ। इसका रेक्टेंगल है हमारे पास, इसका पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर होता है x और x 2x प्लस में b और b 2b, यानी कि 2 कॉमन x प्लस में b, लेंथ प्लस में ब्रेथ। ये क्या हुआ हमारा पेरीमीटर, और इसने दे रखा है कि हाफ ऑफ पेरीमीटर हमारे पास कितना है 36 मीटर। ये हमारे पास पेरीमीटर, हाफ का मतलब 1/2, या नीचे डिवाइड 2 से करते हैं तो हमारा है ये 36, यानी कि x प्लस जो b है वो इक्वल किसके है 36 के। ये हमारी इक्वेशन निकल के आती है फर्स्ट, ठीक है। सेकंड क्या है कि जो लेंथ है वो 4 मोर देन है इसकी विड्थ से, कि जो x की वैल्यू हमारे पास है वो किससे है y प्लस में 4, या फिर x माइनस वाई इक्वल टू किसके है 4 के। ये हमें सेकंड इक्वेशन इस क्वेश्चन से प्राप्त होती है। क्या करना है, अब 2 इक्वेशन निकल के आती है, और फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्या करना, गार्डन की डायमेंशंस को देखना है। x माइनस 1 कितनी है 4, सेकंड है x प्लस बी, x प्लस में y या फिर x प्लस में b है यहाँ पे b, x प्लस b कितना है 36। लेंथ और ब्रेथ निकालनी है हमें, तो प्लस माइनस का है तो कैंसिल कर देंगे, और x और x कितना हुआ 2x इक्वल टू 36 और 4 40। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 20, यानी कि लेंथ हमारी आएगी 20 मीटर। इसी प्रकार x की वैल्यू को हम पुट करेंगे किसके अंदर,
इसके अंदर पुट कर लीजिए, चाहे इसके अंदर पुट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसके अंदर पुट करते हैं। जब वैल्यू x की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो x की वैल्यू हमारे पास 20 प्लस में b इक्वल टू 36, तो ब्रेथ हमारी निकल के आती है 36 माइनस में 20 इक्वल टू 16। ब्रेथ या y की वैल्यू हमारी निकल के आई 16 मीटर। इस प्रकार लेंथ और ब्रेथ हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। x की वैल्यू लेंथ जो हमारी आती है वो 20 आती है और ब्रेथ कितनी आती है, 16। चलिए आज हम अपना समापन यहीं पर करते हैं और मुझे आशा है कि आपको 3.2 है वो ज़रूर समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए